बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। आज मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन्स बताऊँगी। इससे पहले भी मेरे इस चैनल पे बहुत सी होम्योपैथिक की मेडिसिन मैं हर रोज़ जो है वो डिस्कस करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल में दिलचस्पी है थोड़ी सी भी, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए रखें। होम्योपैथिक के चैनल में आपको नई नई मेडिसिन्स के हवाले से नॉलेज मिलता रहेगा। ये वो नॉलेज होगा कि जिससे आपको अवेयरनेस मिलेगी कि होम्योपैथिक की मेडिसिन्स में ये बातें हैं और होम्योपैथिक की मेडिसिन जो हैं वो कैसे यूज़ होती हैं और होम्योपैथिक की मेडिसिन किन किन जो है वो चीज़ों से बनती हैं। होम्योपैथिक की ये इंटरेस्टिंग मेडिसिन्स को जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि हर रोज़ आपके पास मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाया करें और फिर आप मेरी वीडियो आराम से तसल्ली से देख लिया करें। आज हम चलते हैं कि होम्योपैथिक की नेक्स्ट मेडिसिन के हवाले से हम जानते हैं। करीका पपाया के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि करीका पपाया है क्या। करीका पपाया जो है वो ये नाम कैसे सजेस्ट हुआ और ये किससे बना। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है करीका पपाया, तो यकीनन ये पपाया से ही बनी होगी। पपाया जो है वो बहुत मुफीद जो है वो फल है और इससे बनने वाली जो मेडिसिन है वो भी हमारे जिस्म के ऑर्गन्स के लिए, स्पेशली बहुत सारी डिजीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम देखते हैं कि करीका पपाया को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले पपाया को जो है वो उससे मेडिसिन जो है वो उसने तख्लीक की, यानी कि उसको प्रूवन दिया कि इससे जो है वो मेडिसिन बन सकती है। डॉक्टर ने रॉय इंडियन डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है वो सबसे पहले इसकी प्रूवन दी कि पपाया से जो है वो बहुत से पेट के अमराज जैसे जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, लो प्लेटलेट्स काउंट है, ये जो है ये बीमारियां जो है वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ लो प्लेटलेट्स जो बीमारियां हैं वो उसमें डेंगू फीवर का भी उन्होंने बताया कि डेंगू फीवर जिन लोगों को हो जाता है लो प्लेटलेट्स की वजह से, उनको एलोपैथिक की तो मेडिसिन्स दिलाई जाती हैं कि आप एलोपैथिक की मेडिसिन्स का जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि पपाया का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। अगर आप पपाया का इस्तेमाल नहीं कर सकते दिल ख़राब होने की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, तो आप करीका पपाया मदर टिंचर में होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। मैं आगे चल के आपको सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स इसकी मेडिसिन की बताऊंगी और फिर उसके बाद पोटेंसी बताऊंगी। मेरे चैनल को आखिर तक ज़रूर देखिए, ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन आपके लिए बनने वाली है। बहुत फ़ायदेमंद नॉलेज आपके लिए बनने वाला है कि ये आपको नॉलेज देगी और आपको इंटरेस्टिंगली इसमें दिलचस्पी पैदा होगी। इस मेडिसिन में जो पपाया से बनी हुई है ये मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और इस मेडिसिन में ये ख़ासियत है कि ये ब्लड जो है वो प्लेटलेट्स में काउंट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है। यानी कि ऐसे लोग जिनको डेंगू फीवर हो जाता है तो वो जिनकी लो प्लेटलेट्स होती हैं, तो वो लो प्लेटलेट्स जो ब्लड में होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं और उसकी वजह से जो है वो जिस्म में काफ़ी जो है वो जॉन्डिस वगैरह की भी शिकायत शुरू हो जाती है जब हम एलोपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अगर एलोपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ जो है वो लाजमी करीका पपाया को इस्तेमाल कीजिए। अगर लो प्लेटलेट्स हैं, जॉन्डिस की तकलीफ़ है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है स्टमक की, तो उसके साथ करीका पपाया को लाजमी इस्तेमाल कीजिए। ये और कुछ भी नहीं है, पपाया का अर्क है और बेस्ट मेडिसिन है जो कि पपाया के अर्क से बनी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको वन बाय वन अभी साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स में जो है ये बहुत बेस्ट है। लिवर में ये बहुत अच्छा असर करती है, जिस्म में डाइजेशन का काम करती है, खून को बढ़ाती है, बाइल को जो प्रोड्यूस होता है लिवर में उसको नॉर्मल रखती है, डाइजेशन को अच्छा करती है, भूख को बढ़ाती है, प्लेटलेट्स अगर काउंट कम है तो उसको नॉर्मलाइज करती है। 50 साल से ज़ायद अगर लोग मौजूद हैं उनमें अगर प्लेटलेट्स काउंट कम होते जाते हैं तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा
भूख नहीं लगती। स्टूल के साथ स्टूल भी अगर आता है तो बार बार जाना पड़ता है स्टूल के लिए, और थोड़ा थोड़ा आता है, और स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी स्टूल में आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्रीका पपाया बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसिन है। जॉइंटिस अगर हो जाए तो उसके साथ चिलीडोनियम और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। फैटी लिवर हो जाए उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। स्प्लीन इनलार्जमेंट में इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। बाइल्यूब्रिन अगर काउंट उसका बढ़ जाए, जब हम टेस्ट करवाते हैं लिवर का, अगर बाइल्यूब्रिन काउंट बढ़ जाता है, हल्का सा पीलापन अगर आपकी जिस्म में नज़र आता है आपकी स्किन में, तो आप क्रीका पपाया बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जॉइंटिस के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़बान का सफ़ेद हो जाना, दूध का बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपको दूध से नफ़रत हो जाए, प्यास घटने लगे या भूख अच्छी नहीं ना लगती हो, तो उसमें जो है वो क्रीका पपाया बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसकी मदर टिंचर में आप ये डोजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको डोजेस भी बताऊंगी कि आपने किस डोज़ में लेना है और दिन में कितनी दफ़ा लेना है, इसलिए मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। आप ये जान के बहुत खुशी होगी कि भूख को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ औरतों में एमेनोरिया की जो जिनको शिकायत होती है, यानी कि पीरियड्स उनको नहीं आते हैं, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इससे पीरियड्स आएंगे। आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, दिन में 3 दफ़ा मदर टिंचर इसका यूज़ करना है गुनगुने पानी में। तो आपके सामने ये मेडिसिन मौजूद है, इसको नोट कर लीजिए। डॉक्टर रैक्वे की ये मेडिसिन है, आप अपने इलाके के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन कंपनी की आपको मिलती है क्रीका पपाया मदर टिंचर में लीजिएगा। अगर नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रिवेंशन भी बताती चलूँ कि जो औरतें जो है वो प्रेगनेंसी में हैं, चाहे वो अर्ली स्टेज में है या मिडिल स्टेज में है या लास्ट ट्राइमेस्टर में है, प्रेगनेंसी में क्रीका पपाया बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जॉइंटिस में आपने इसकी जो डोज़ है वो 20 ड्रॉप्स लेनी है, या फिर आप 200 CH पोटेंसी में आप क्रीका पपाया को लेंगे। 20 ड्रॉप्स आप लेंगे और दिन में 3 दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करना है जॉइंटिस के लिए, और 3 महीने तक आपने मुसलसल इसका इस्तेमाल करना है, और इफ़ेक्टिवली इसका जॉइंटिस का जो है वो बहुत अच्छा इलाज करती है। इसके अलावा डाइजेशन अगर आपको प्रॉपरली नहीं हो रही है, फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपने 20 ड्रॉप्स जो है वो दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है और 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करना है। किसी भी किस्म का फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा और स्टूल में आ रहा है, तो आपने 1 माह तक जो है वो इसी तरह 20 ड्रॉप्स आपने गुनगुने पानी में डाल के 3 दिन में 3 दफ़ा लेना है। इसके अलावा स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाए, मदर टिंचर में आपने लेना है 20 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा। इसी तरह हेपेटाइटिस अगर आपको हो गया है, ABCD इसमें से कोई भी, इसी तरह आपने 20 ड्रॉप्स लेने हैं, दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है। लिवर फंक्शन ये बहुत बेस्ट उस पे काम करती है ये मेडिसिन, प्लेटलेट्स काउंट कम होने की वजह से या फिर वायरल फीवर की वजह से जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आपने ये काम करना है, अगर फीवर हो रहा है, डेंगू फीवर हो रहा है, तो उसमें आपने, या मलेरिया हो गया है उसमें भी आपने जो है वो मदर टिंचर में आपने इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून आप लेंगे, गुनगुने पानी में इसको इस्तेमाल करेंगे और दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करेंगे। आपका प्लेटलेट्स आप चेक कर सकते हैं कि आपके आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप चेक करें, आपकी टेस्ट करवाएंगे तो आपकी यकीनन जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स की जो कमी हो रही थी काउंट में, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाएगी, उसके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जॉइंटिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। स्प्लीन की इनलार्जमेंट अगर हो जाए, लिवर जॉइंटिस हो जाए, यानी कि फैटी लिवर की वजह से भी बहुत सारे फंक्शंस जिस्म के ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा क्रीका पपाया काम करती है और जो भी फैट्स होती है उसको डिज़ोल्व करती है, और इसके साथ साथ डाइजेशन को प्रॉपर बनाती है, और डाइजेशन को प्रॉपर बना के जो है वो हमारे लिए एक नॉर्मलाइज जो ज़िंदगी है वो स्टार्ट करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं क्रीका पपाया के हवाले से। नेक्स्ट में मेडिसिन आपको बताती चलूँ कि मैं कल भी होम्योपैथी की मेडिसिन आपके सामने पेश करूँगी। ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से आपको ये मालूमात मिलती रहेगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर कीजिए, और इसके साथ साथ
आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं इस मेडिसिन को, और आपको इजाज़त है। मेरे चैनल में इसकी इसी तरह की नई नई मालूमात मिलती रहेंगी। आपको जो है वो आगे अगर शेयर करना है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ये इसी तरह की मालूमात के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।